प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलो जगत पूज्य निरापक मुनिराज सदा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य श्री सम्मेत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम अपने नवीन तीर्थ क्षेत्र श्री दिगंबर जैन भागोदय तीर्थ दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान आप सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु जी के प्रवचन शुरू होने वाले हैं। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम लोग उनको कृतार्थ करें। सभी की ओर से गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है। सृष्टि का जो स्वरूप है अनेकांतमयी है और अनेकांत में प्रत्येक धर्म का भिन्न भिन्न स्वरूप है, परस्पर में विरोध है। एक भी गुण दूसरे गुण का किंचित मात्र भी कार्य नहीं करता। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं और जब भिन्न भिन्न स्वभाव हो तो फिर दोनों में एक रूपता लाना बहुत कठिन हो जाता है और एक रूपता लाने से सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि सृष्टि में नाना प्रकार के मूड हैं और एक द्रव्य का भी एक कार्य नहीं है। जितने कार्य हैं उतने कारण हैं और कार्य जो हैं परस्पर विरोधी कार्य हैं। अपनी जिंदगी में देख लीजिए, सुबह से काम तक कितना विरोधी कार्य करना पड़ता है। सभी कार्य एक समय में एक साथ नहीं किए जा सकते। दिन भर में कितने विरोधी कार्य हैं। जागना भी है क्योंकि थकान मिटाना भी है। अब जागना और सोना दोनों परस्पर में विरोधी को प्राप्त होते। एक तरफ बैठिए। परस्पर में विरोधी तत्व जो होते हैं, एक रूपता की जो वह बनाना भी नहीं चाहिए। जैसे अपने कल परसों में कहा था, आंख और कान एक स्वभाव वाले हो जाएं, एक नेचर वाले हो जाएं, तो या तो हम देख पाएंगे या सुन पाएंगे। हमें देखना भी है, हमें सुनना भी है। और जब देखना सुनना हमारे दोनों कार्य हैं, दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो दोनों के कारण भी परस्पर विरोध में होंगे। अब जब परस्पर विरोध में होंगे तो पहले तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते। दो में से एक चयन करो। संभव है?
नहीं। हम खुद विरोधी हैं, हमारे खुद विचार विरोधी हैं, हमारे कार्य परस्पर में विरोधी हैं। हम कार्य ही हमारी जिंदगी चलाने के लिए इतने हमारे स्वयं के कार्य हैं जो परस्पर में विरोधी हैं। अब इन परस्पर के जब अपना अंदर ही इच्छाएं विरोधी हैं, हमें सुनने की भी इच्छा है और देखने की भी इच्छा है। जब दोनों इच्छाएं हमारी खुद की हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं, यदि दोनों एक हो जाएं तो हमारी इच्छाएं बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। हम ना जाने कितने शुभे से परिणाम परस्पर विरोधी करते हैं। हमें भोजन भी खाना है और हमारे लिए उससे विपरीत गंदा कार्य पाखाना भी जाना है। दोनों विरोधी हैं, दोनों में से एक मांग लो, खाना मांग लो अकेला, और जिस दिन फ्रेश नहीं होगे उस दिन। अब फ्रेश होना भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी। चलो तुम्हें जागने का वरदान मिल जाए, तुम जागते रहना, तो गर्मी चढ़ जाएगी, सोना भी वो परस्पर विरोधी है। एक दिन का थोड़ा सा अपनी जिंदगी के संबंध में चिंतन करें। हम सुबह से शाम तक कितने विरोधी कार्य करते हैं। हमारी इच्छाओं में एक रूपता नहीं है, हमारी लक्ष्य एक नहीं, हमारी इच्छाएं एक नहीं, हमारी चाहत एक नहीं, हमारे कार्य एक नहीं। जब हम खुद अपनी इच्छाओं में एक रूपता नहीं दे पा रहे हैं तो दुनिया को हम एक रूप करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? यह है तत्व चिंतन, यही है तत्व चिंतन। और इसी तत्व चिंतन से हम जो अनेकांत धर्म जैन धर्म का है, उस अनेकांत धर्म को समझें। पूज्यवर समंतभद्र महाराज का स्वयंभू स्तोत्र बहुत गजब का स्तोत्र है, जो हमारी बुद्धि को प्रत्युत्पन्नमति बनाता है। हमारी बुद्धि को इतना जबरदस्त साहसी बनाता है, सीधा आत्मा को उन विरोधी तत्वों के बीच में पटक दिया जहां चारों तरफ से विरोधी है। कहीं शेर है, कहीं चीता है, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है। सब तुझे मिटाने वाले हैं, तुम्हारे विरोधी हैं। और कहा जाओ इनके बीच में से सुरक्षित लौट के आओ। समंतभद्र महाराज लौटाते, इतना विरोध करा दिया चारों तरफ, इतना विरोध। और फिर अंत में अपन ने कहा कि इतना विरोध तो संसार में अच्छा नहीं। तो समंतभद्र महाराज कहते हैं, दुनिया की विरोध की अपेक्षा पहले तुम अपने आप को देख, तेरी इच्छाएं कितनी परस्पर में विरुद्ध हैं। तेरी चाहत देख, तो एक क्षण में तो कुछ चाहता है, एक क्षण में बिल्कुल उल्टा चाहता है। प्यास लगी तो पानी चाहिए, रोटी बनाना तो आग चाहिए, और दोनों विरोधी है कि नहीं? एक मांग ले तो एक ही चीज मांगना है, एक ही क्वालिटी वाला। अग्नि दे दो तो क्या करोगे? जल दे दो, जल और अग्नि परस्पर में विरोधी है, बिल्कुल परस्पर में विरोधी है। हम कहते नहीं, हमें तो दोनों चाहिए। तो जब तू खुद विरोध में खड़ा है, तेरी इच्छाएं विरुद्ध में हैं, तो फिर दुनिया के विरोध को तू क्यों विरोध मान रहा है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये सांप और नौला है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये दुश्मन है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये मित्र है, ये दुश्मन है? यदि कहना ही है तो अपनी खुद की आत्मा को कहो कि मेरी खुद की आत्मा ही परस्पर विरोधी इच्छाएं करती है, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही दुनिया को विरोधी होना पड़ा। क्योंकि हमने अग्नि मांगी तो अग्नि चाहिए, पानी लाना तो पानी चाहिए। हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सारी दुनिया में विरोध हुआ।
यदि हमारी इच्छाएं एक हो जाएं, एक समान हो जाएं, चलो एक परिवार के सभी व्यक्तियों की इच्छाएं एक सी होती हैं क्या? हो नहीं सकती। सबकी भिन्न भिन्न इच्छाएं, बच्चे की अलग है, मां की अलग है, पत्नी की अलग है, सबकी इच्छाएं भिन्न भिन्न है। और कई बार इन परस्पर विरोधी तत्व तुम्हारे घर में विचारों में भिन्नता पाई जाए तो तुम्हारा घर नरक हो जाता है। माँ की इच्छा कुछ और है, पत्नी की इच्छा कुछ और है। अब बेटा आ जाओ लाइन पे। माँ की मानोगे तो पत्नी नाराज हो, पत्नी की मानोगे तो माँ नाराज हो जाए। क्या करें? बेटे और बाप की इच्छा नहीं मिल रही है, भाई भाई की इच्छा नहीं मिल रही है। यहाँ की तुम्हारी तो गुरु की और चेले की इच्छा नहीं मिल रही है। यहाँ की भगवान और भक्त की भी एकता नहीं हो रही। अब किससे बैठेगी? भगवान कह रहे हैं कि तू सब राग द्वेष कसाय भाव छोड़, और हम कहते हैं कि आप तो छुड़वाओ मत, ये कहो कि सफलता मिले हमें कसाय करने में। यदि कुछ भी हो, थोड़ी अकल ना। जैन दर्शन ने यही कहा, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने यही अंधी श्रद्धा के लिए नकार दिया। इसलिए उन्होंने 4 अनुयोगों को विशेषता मुख्यता नहीं दी, क्योंकि उनमें अंधी श्रद्धा करना ही पड़ेगी। मोक्ष है तो है, अंधी श्रद्धा है अपन कुछ नहीं कर सकते। 148 कर्म होते हैं, अब 148 हम कौन के ज्ञान में आ रहे हैं? तो उन्होंने अंधी श्रद्धा जहां होती थी, जहां मां तुम्हारे लिए हां कहना है, जी कहना है, कितना भी प्रयास करो तुम नहीं समझ पाओगे। समंतभद्र महाराज ने ऐसे विषयों को गौण कर दिया। उन्होंने उन विषयों को लिया जिनमें अंधी श्रद्धा नहीं करना है, विवेक से श्रद्धा करना है। कुछ अपनी अकल भी मिलाना है, अपना सोच भी मिलाना है, अपना विचार भी सोचना है। आंख बंद करके ड्राइवर को गाड़ी नहीं सौंपना है, ड्राइवर के साथ स्वयं भी जागना है। 2 सेठ होते हैं, एक ड्राइवर पे घरों से सो जाते हैं तो ड्राइवर तो अब ड्राइवर है, और जो होशियार सेठ होते हैं वो कहते हैं नहीं। होशियार सेठ होते बोले नहीं, अपन साथ में जागो, ड्राइवर का क्या भरोसा। तो विवेकपूर्ण जो श्रद्धा होती है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक बिल्कुल अंधी श्रद्धा रखते हैं, अंधविश्वास, और एक श्रद्धा होती है विवेकपूर्ण, जागरूक। एक बार शायद मैंने कहीं उदाहरण दिया था कि एक श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहा है, वो अपने गुरु पर बड़ा विश्वास करता है। वो कहता है गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब सब काम ठीक हो गई, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सबके सामने गुरु से आशीर्वाद लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, फुल स्पीड पे गाड़ी छोड़ दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया, आंख बंद कर दी। लोगों ने क्या कर रहा भाई, गड़बड़ हो जाए। अरे तुम्हें महाराज के ऊपर विश्वास नहीं? मैं तो मालूम महाराज से आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरे महाराज अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, महाराज का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आंख खोलने की जरूरत नहीं, ब्रेक पर पैर लगाने की जरूरत नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। तो भाई इतनी श्रद्धा की है तो ये और बता दो, एक्सीलेटर, तेरे साथ अन्याय होगा, तुझे गालियां देंगे, तेरे से बर्बाद कर देंगे, सब मिलकर के तुझे सब कुछ मिटा देंगे, उसके बावजूद भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं तुझको आवे, तुझको नहीं आएगा। अब इन दोनों में से सारी दुनिया कौन सा वरदान लेना पसंद करेगी? पहले में है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वो है,
तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू जिसका जो चाहे बिगाड़ सकता है, जब चाहे जब मिटा सकता है। तेरी तू बोलेगी, तू हिटलर होगा, कोई कुछ नहीं, तू देवताओं को भी कीलित कर देगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक और आशीर्वाद ये है, और दूसरी ओर आशीर्वाद है, तुझे लोग बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, मर जाएगा तो भी तुझे गुस्सा नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सा आशीर्वाद दुनिया लेना चाहेगी? पहले दुनिया की बताओ, परसेंटेज कितना होगा? 1 नंबर पर 90% लोग 1 नंबर पर जाएंगे, बर महाराज ऐसा दे दो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं जब चाहूं जिसका बिगाड़ दो। 90% लोग इस पक्ष में होंगे। इसी पक्ष में रावण था, इसी पक्ष में दुर्योधन था, इसी पक्ष में कंस था, इसी पक्ष में हिरण्याकश्यप था, इसी पक्ष में होते हैं गुंडे तत्व, इसी पक्ष में होते हैं आतंकवादी। विश्वास करना चाहिए, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। भगवान को तो मानना है, भगवान पर तो मानना है, भगवान पर विश्वास करना है, भगवान जो कहा वो सही है, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। अंतर समझना, विश्वास में और भरोसे में बहुत अंतर है। भगवान तो है, भगवान के स्वीकार करना, भगवान का आशीर्वाद लेना, बिना आशीर्वाद के कोई काम करना नहीं, लेकिन भरोसे पे मत रहना। वह व्यक्ति इतने भरोसे पे रहा, गाड़ी छोड़ दी, आगे जाके पेड़ से टकरा गई। अब देखना कहां श्रद्धा थी। लोगों ने कहा भैया ये क्या हुआ? तू तो कह रहा था कि महाराज का आशीर्वाद लेके आए, कुछ नहीं होगा, ये तो एक्सीडेंट हो गया। अब देखना अंधी श्रद्धा कितना खतरनाक है। ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो समझता था गुरु में अतिशय है, भगवान में अतिशय है, सब बेकार है। अब देखना कितना विश्वास था, विश्वास उठ गया। अब वो कहता है सब पाखंड है, धर्म कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब पाखंड है, सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं है, कोई गुरुओं मुर्गों में शक्ति नहीं होती, कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। मैं आशीर्वाद लेके चला, नारियल चढ़ाया, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा, देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब है? ऐसी श्रद्धा तुम्हारी कभी हो तो आप सावधान रहना, आप आगे जाके बहुत बड़ा पाप कमाएंगे। जो उस व्यक्ति के गुरु के प्रति भाव बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े कि वह नरक जाने की स्थिति बना ली उसने, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया। उसने सोचा था महाराज का आशीर्वाद है तो कुछ होगा ही नहीं। अब वो आशीर्वाद को आगे पीछे नहीं समझ पाया, अंधा श्रद्धालु था। और बाद में जाके कितने लोगों के विश्वास ऐसे टूटते हैं। आपका शांति धारा पर विश्वास है, आपने बड़े विश्वास से शांति धारा कराई, पक्का महाराज जी ने इसकी महिमा गाई है, नियम से शांति धारा से मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। और आपने शांति धारा कराई और आपका मरीज मर गया। अब आपकी श्रद्धा उतनी रहेगी कि कम हो जाएगी? थोड़ा शेयर करो, हमारा थोड़ी तो कम होगी। यही तो गड़बड़ है। अब जो तुम्हारी श्रद्धा होगी, दोबारा कोई कहता शांत, अरे खूब लेके देख लिया, पहले कर लिया हमने, सब देख लिया, कुछ नहीं होता। अब दोनों में अंतर करना महानुभाव। पहले दिन जो आपने शांति धारा की थी, आपकी कितनी विशुद्धि थी, कितना समर्पण था। नहीं, पक्का है हमारा कार्य होगा ही होगा, और काम हुआ नहीं। फिर जो तुम्हारा बुरे भाव हो रहे शांति धारा के प्रति, वो तो थोड़ी देर के लिए अच्छे भाव हुए थे, अब बुरे भाव कब तक के लिए हो गए? जीवन भर के लिए। अब जो शांति धारा के प्रति आप घृणा करोगे, वो पाप का बंध इतना होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा, निधत्त निकाचित होगा। अब जो परिणाम बिगड़ेंगे आपके,
इससे तो अच्छा था कि आप शांति धारा पर विश्वास ही नहीं करते तो अच्छा था। कम से कम यही तो कह देते भैया मैं शांति धारा वगैरह को नहीं मानता हूं। अब तो तुमने घृणा कर ली, द्वेष कर ली। आपको तो घृणा 100 लोगों से कहा अरे मत करो रे, पैसा मत बर्बाओ। मैंने पैसा ले शांति धारा करके देख ली, मत करो, काय को पैसा बर्बाद कर रहे। अब जो तुम्हारे लिए कर्म का बंध हो रहा है बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं कि बाद में जो आप घृणा करोगे, अंधे श्रद्धालु पहले तो अच्छे लगते हैं कि देखो मेरे ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन जब उनका विश्वास टूटता है तो वे संभलते नहीं है, फिर वे समझते नहीं है। उनकी तो एक बार घृणा हो गई तो हो गई। नमोकार मंत्र की मालाएं फेंक देते हैं, बड़े विश्वास से माला फेर रहे। मरीज ऑपरेशन थिएटर में था, माला फेरी, मरीज पूरी माला में बीच में ही मर गया। अब तुम इतनी बुरी तरह आधी माला छोड़ोगे, दोबारा माला दे तो आप माला फेंक दो। मैंने सब करके देख लिया। कितने लोग हैं जो धर्म करने के बाद, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, जो धर्म ने अभी शुरुआत ही नहीं की, जो भगवान के पास आते नहीं, मंदिर आते नहीं, गुरु के पास आते नहीं, नमोकार मंत्र जाते नहीं, जपते नहीं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उनका तो कल्याण हो जाएगा, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अंजन चोर जैसों का हो जाएगा। अंजन चोर जैसा जिसने नमोकार मंत्र कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, गुरु को जाना नहीं, उसने एक क्षण में नमोकार मंत्र पढ़ा, उन नास्तिकों का कल्याण हो जाएगा। उनका कल्याण फिर भी रास्ता खुल जाएगा जिन्होंने कभी धर्म से बहुत दूर रहे, धर्म उन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं, उनका जीवन उतने खतरे में नहीं है। मैं उनका जीवन खतरे में बता रहा हूं जो धर्म को मानकर, गुरु को पाकर, शास्त्र को पाकर, मंदिर को आकर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जो उनका विश्वास टूटा है, उसके बाद जो उसको घृणा हुई, उसको नहीं बचा पाएंगे। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? आप लोग शेयर कर सकते हो? हैं। हम खुद भगवान से मैचिंग तो बैठा लो। भगवान ने जो कहा है वही हमारी जिंदगी है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने जो जाना है वही मैंने जाना, भगवान ने जो कहा है वही मैं करूंगा, कहूंगा, और भगवान ने जो करने को कहा मैं वही करूंगा। इसमें मुझे मरना पड़े तो मर जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं है। क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? क्यों तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है क्या? कायर हो क्या? इतनी गालियां दे रहा है वो और तुम्हें कुछ गुस्से नहीं आ रहा है, तुम प्रतिकार ही नहीं कर रहे। क्या जवाब देना? गुस्सा तो आ रहा है, वो गुस्सा लेकिन गुस्सा कर भी सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जिनेंद्र भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है और मैं जिनेंद्र देव का भक्त हूं। और भक्त का अर्थ होता है जिसकी भक्ति करता है उसके अनुसार चलना। भक्ति का अर्थ मात्र जय जयकार बोलना नहीं है, भक्ति का अर्थ मात्र पूजा पाठ नहीं है, ये तो इसके साधन हैं। भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन मात्र है, अभिषेक, पूजन, दीप प्रज्वलन आदि, ये सब जितने भी आरती, दीपक, सब साधन है। वास्तविक भक्ति क्या है? जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिटना पड़े तो मैं मिट जाऊंगा। बोलो, क्या आप लोगों ने कभी भगवान की भक्ति की? कभी ये भाव आया कि भगवान आज से नियम है,
जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है। जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। बोल क्या क्या इच्छा है तेरी। तुमने कहा तू क्रोध नहीं करेगा। जी नहीं करूंगा। कोई तुझे प्राण लेने आएगा, दे दूंगा। कोई तुझे बर्बाद करने आएगा, हो जाऊंगा। तुझे धूल में मिला देंगे, बोले मिल जाऊंगा, लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। क्या बात है। कहां है, कहां उमड़ता है भक्ति का आनंद। भक्ति का आनंद वहां उमड़ता है। व्यक्ति मर रहा है और वो बच सकता है, मारने वाले को मार सकता है, लेकिन नहीं भगवान, नहीं मारूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस भगवान की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां तभी होती है महानुभाव। रावण के पास जल्दी सिद्धि है। सारी दुनिया में सबसे जल्दी सिद्धि करने वाला कोई था तो रावण। सबसे जल्दी सिद्धियां होती थी उसको। मात्र एक गुण था, जब वो सिद्धि करने बैठता था तो संकल्प कर लेता था कि जब तक सिद्धि नहीं होगी, कोई मुझे मार भी डाले, बर्बाद भी कर दे, लेकिन मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उस पर क्रोध नहीं करूंगा। वो मारना चाहे तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जब तक माला फेर रहा हूं, जब तक मैं साधना कर रहा हूं, जब तक प्रभु मैं तेरी भक्ति में लीन हूं, तब तक के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो विद्या सिद्ध करने बैठा तो कितना परेशान किया गया उसको। अंगद वगैरह ने जाकर के माला खींच ली। रावण जैसा क्रोधी, और लोग उसको ऐसा खिलौना समझ करके कर रहे, उसकी आसन तोड़ दी, माला तोड़ दी, लंका में तहस नहस कर दी, मंदोदरी के बाल क्रिया से दिखा दिए। लेकिन रावण कहता है तुम पूरी लंका बर्बाद कर दो, मुझे मिटा दो, सब जो करना है करो, लेकिन जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, बस खत्म बात है। कर लो तुम्हें जो करना, मुझे मार डालो, और क्या, मार सकते तो मार देते उस समय। लेकिन रावण कहता मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने संकल्प कर लिया है, मैं जब तक माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं। 6 महीने की विद्या 8 दिन में सिद्ध कर ली। यह है समर्पण। इसी को बोलते निसंकेत अंग। यही तो होता है सामायिक में, यही तो होता है अवसर परिचय में। सामायिक में क्या है, जैसे उसने देवता को सिद्धि करने के लिए कहा, ऐसे यदि अपन सामायिक की स्थिति बनाए कि मैं सामायिक में बैठ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं सामायिक से नहीं उठूंगा, मैं सामायिक में क्रोध नहीं करूंगा, मैं सामायिक में राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं सामायिक में कभी प्रतिकार नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, सामायिक सिद्ध हो जाएगी। लीजिए एक और उदाहरण तुम्हें देता हूं। भगवान के मंदिर में तुम आए, मात्र एक मात्र इतना तुम्हें कहना है, निस्सही निस्सही निस्सही। ये कब बोलते हैं अपन लोग? मंदिर में जाते समय। कर लीजिए संकल्प कि भगवान जब तक मैं मंदिर के अंदर आ गया हूं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, जब तक मैं मंदिर की पूरी विधि नहीं कर लूंगा, मैं कोई भी राग द्वेष कषाय मोह भाव नहीं रखूंगा। तेरे और मेरे अलावा इस दुनिया में, इस मंदिर में जब तक हूं कोई नहीं रहेगा। तू और मैं, बस ये 2 संबंध रहेंगे, बाकी सारे संबंध खत्म।
सारे राग द्वेष खत्म, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दशा हो जाए, लेकिन मैं और तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कब तक? जब तक मैं मंदिर के अंदर हूं। निश्चयी का अर्थ यही है। अभी मैं पूजा की सिद्धि नहीं बता रहा हूं। मात निस्सही, मंदिर में बोला निस्सही का अर्थ यही है, हम समस्त विकल्पों से निश्चल होकर के आए। अब मुझे कोई शल्य नहीं है, तेरी भक्ति करना है बस, कर लो संकल्प। अब जैसे ही तुम मंदिर में आओगे, हो सकता है दुश्मन उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हें गालियां बकने लग जाए, हो सकता है तुम्हें मारपीट करने लग जाए, हो सकता है तुम्हारे प्राण ले लेवे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे मंदिर में हूं तब तक मैं किसी चीज का प्रतिकार नहीं करूंगा। मैं दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, उसको कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, उसका किसी प्रकार से उसको मारपीट नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक। बात की बात नहीं कह रहा हूं, बात की बात तुम जानो, तुम्हारा काम। मंदिर में जाओ, कोई से मुझे राग नहीं, कोई से मुझे द्वेष नहीं, द्वेष भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए सामने मंदिर में, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? कैसे होगा मंदिर की सिद्धियां? मात मंदिर जाने से नहीं होती है रे, मात पूजा पाठ करने से नहीं होती हैं सिद्धियां। आपने बलिदान क्या किया है? मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपके बाद भगवान, तेरे अलावा मेरा संबंध कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तू और मैं, बस। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। बोलो। और भगवान के दर्शन करते करते यदि तुम्हारे ब्याही जी मिल गए तो, अरे ब्याही जी, भगवान का दर्शन एक तरफ रह जाएगा खड़े, अरे ब्याही जी साहब कब पधारे, चलो भोजन पानी हो गया कि नहीं, चलो चाय क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो? महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, ये तो प्रसिद्धि है। मंदिर के देरी के अंदर घर गृहस्थी की चर्चा करना, एक दूसरे की बुराई सुनना और करना। दो बुढ़ियाएं बैठी हो तो आप सुनना कभी, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका इसकी मत करो। मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जिंदगी निकल गई तुम्हारी मंदिर आते आते, भगवान सिद्ध नहीं हो पाए, पूजा सिद्ध नहीं हो पाई, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, भक्तांबर सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ कोई देवताओं को सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ है कि तुम एक भक्तांबर श्लोक पढ़ोगे और तुम्हारा वह सब कार्य पूरा होगा तुरंत। सिद्धि नहीं करना, कोई देवता को नहीं बुलाना। भक्तांबर की शक्ति, भक्तांबर से देवताओं की शक्ति नहीं, भक्तांबर की खुद की शक्ति। नमोकार मंत्र से देवता नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति। भगवान की भक्ति से देवता नहीं, भगवान की शक्ति। अटल शब्द क्या है ये? देवता मेवता कुछ नहीं है जो नमोकार मंत्र में शक्ति है, जो पूजा में शक्ति है, जो भक्तांबर में शक्ति है, जो गंधोदक में शक्ति है, जो तुम्हारे भगवान में शक्ति है, जो तुम्हारे नमोस्तु में शक्ति है। कोई देवता मेवता में नहीं, सबसे ज्यादा। और वह शक्ति की तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही, क्यों? मात्र एक कमी के कारण से, आपका संकल्प नहीं है। सभी महिला पुरुषों से मेरा कहना है, करो 6 महीने कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना। 6 महीने मंदिर के अंदर जाते ही मैं मन से, वचन से, काय से, किसी भी अपेक्षा से मैं दूसरा कोई विचार नहीं करूंगा। सोचूंगा तो भगवान के संबंध में, सोचूंगा तो अपनी आत्मा के संबंध, बस 2 के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। भगवान में 5 परमेष्ठी आ गए, जिनवाणी आ गई। मैं जिनवाणी के अलावा, 5 परमेष्ठियों के अलावा, हे भगवान तेरे अलावा और मेरी आत्मा के अलावा
इसके संबंध में मेरा कुछ भी नहीं सोचूंगा जब तक मैं तेरे मंदिर में हूं। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। कितनी बार बोल दिया? बस अब बिल्कुल मन से कहते, मन गड़बड़ मत करना, मैं 24 घंटे तेरी बात मानूंगा, 24 घंटे तुझे जितना विकल्प कराना है करूंगा। बस मैंने निश्चय ही बोल दिया। मेरी लाज रखना, मन में कोई विकार भाव नहीं, अच्छे बुरे भाव, दुनिया के राग द्वेष के भाव नहीं। बस हे मन, तू भगवान के संबंध में सोच, तू आत्मा के संबंध में सोच, तू पंच परमेष्टि के संबंध में सोच, तू जिनवाणी माँ के तत्वों के संबंध में सोच, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में सोच, तू 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के संबंध में सोच, तू संसार और स्वर्ग मोक्ष की तात्विक दृष्टि से सोच। तू सोच, इसके लिए इतना विषय पड़ा है, इतना विषय पड़ा है। बस थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे आध घंटे की बात है, इतना सोचने के लिए मैं मटेरियल दे दिया। बस राग द्वेष की बात मत आने देना, निंदा और भलाई की कोई बात नहीं आने देना। मन से कर लो, मन में करो। 6 महीने की बात कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें भगवान इतना सिद्ध हो जाएगा, इतना सिद्ध हो जाएगा कि जंगल में तुम हो जहां कोई बचाने वाला नहीं, तुम आंख बंद करके उस भगवान को याद कर लेना, भगवान आकाश से विमान भेज करके तुझे बचा लेगा, बच जाओगे। सिद्ध करो, भगवान को सिद्ध करो। मन में विकार नहीं लाना, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? मैं बाजार में नहीं कह रहा हूं, मैं टॉकीज में नहीं कह रहा हूं, मैं और कहीं दुनिया में नहीं कह रहा हूं, ये मंदिर है। मंदिर पवित्र भावों के लिए है कि अपवित्र भावों के लिए? बस यहां अपवित्र मत करना। जो स्थान अपवित्र के लिए है वहां करो, मैं उसके लिए अभी मना नहीं कर रहा हूं, हाँ नहीं कह रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मना भी नहीं कर रहा हूं। संसार में तुम राग द्वेष कसाय भाव है, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, नहीं करना तो अच्छा है। लेकिन मात्र मैं कितनी बड़ी सिद्धि का कारण बता रहा हूं। तुम लोग चाहे तो महाराज जी इतना धर्म करते, कोई सिद्धि नहीं हो रही, चुटकी बजाते बजाते सिद्धि है महानुभाव। छोटा सा समय, छोटा सा स्थान, बस मंदिर में, बस छोटा सा मंदिर है। मंदिर कितना बड़ा होता भैया? 50 फुट का, 100 फुट का। बस हमने निश्चय ही बोल दिया, काल भी बहुत छोटा ले रहा हूं। जब से तुमने मंदिर की देरी में कहा, और मंदिर में जब तक रहोगे, अधिकतम मंदिर में ज्यादातर कितनी देर रुकते हो? घंटे, आध घंटे, 1 घंटा, और क्या? 1 घंटे बहुत होता है बहू। 90% तो 10-15 मिनट में निपटा लेते। डोक दी, नवकार बंद पड़ा, हो गया। चलो जितना भी तुम्हारा काल। मंदिर के देरी के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र दे रहा हूं। तो मेरे से मंत्र मांगते हो ना, तो कमरे में मत आया करो रे, मैं नहीं दूंगा कमरे में, क्योंकि कमरे में मंत्र देना झाड़ा फूंकी है, उसमें पक्षपात होगा, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा। और प्रवचन में देना कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, सबको दे रहा हूं कि नहीं। यदि इस समय हमारा दुश्मन सुन रहा होगा तो बोलते नहीं हो, वो भी ले। और कमरे में आएगा पट्टा तो दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। कमरे में यदि दुश्मन आएगा तो उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और प्रवचन में दूंगा तो दुश्मन भी ले लेगा, क्योंकि प्रवचन की गद्दी सूर्य के समान होती है, जो ये नहीं देखती है कि ये प्रकाश किसके घर में जा रहा है। ये गद्दी ऐसी है। इस प्रवचन की गद्दी पर से सबसे इसकी भी सिद्धि है कि अपनी जो कुछ दो प्रकार के वक्ता होते हैं, साधु होते हैं, जैसे 2 प्रकार के मास्टर होते ना, ऐसे ही एक मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है,
उसमें कौन कौन पढ़ेंगे? और एक कोचिंग में होता है, कोचिंग में किसको पढ़ाएगा? अब देखना, दो मास्टर हैं, एक दोनों ज्ञानी हैं, एक कोचिंग में पढ़ाता है और एक स्कूल में पढ़ाता है। महान कौन है? और जो कोचिंग में पढ़ा रहा है वो, जो उसके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ता उससे एक आध सवाल पूछने जाना कोचिंग में, वो कहता भाई पहले पैसा लाओ। तो कोचिंग में पढ़ाना ये गुरुत्व नहीं है, कोचिंग में पढ़ाना ये सज्जनता नहीं है, ये लोभ है, माया है, शोषण है, यूं कहना चाहिए भ्रष्टाचार है, ये सरकार को, समाज को धोखा देना है। सरकार ने तुम्हें जो क्या गजब हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता ये बातें। स्कूल में 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे हो गए ना? 7 घंटे हो गए। और कितने दिन, कब से स्कूल चलता है? जुलाई से मार्च तक मान लो, फरवरी तक मान लो, जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक स्कूल चला। 7 घंटे का वेतन दे रही सरकार। वो व्यक्ति 7 घंटे में वो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया कि वो मेरिट में आ गया। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती। लोग कहते महाराज कोचिंग लगा दो। बोले कोचिंग में क्या, ये तो 7 घंटे में नहीं पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है मास्टर में बेईमानी आ गई है। मास्टर में आ गया है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में सही पढ़ाएगा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं रहा है, पैसे कमा रहा है। स्कूल में नहीं पढ़ा करके कोचिंग में पढ़ाना कोई ना कोई रहस्य है कि नहीं? अब पढ़ाने का उसका शौक नहीं है, उसका तो किसका है? पैसा कमाना है। कहीं आपने डॉक्टर देखे? सरकारी डॉक्टर, इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है, वहां नहीं देखते, मुझे शाम को आ जाना है। बोले सही इलाज चाहिए तो शाम को आ जाना। अरे भाई अभी क्या नकली इलाज है क्या? आप देखना, सरकारी डॉक्टर लोग सरकारी ड्यूटी पर वो इलाज नहीं करते, उसी मरीज को वही डॉक्टर जब उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में आता है तो ठीक कर देता है। मैंने कई बार डॉक्टरों से, मरीजों से ही पूछ लेता हूं मैं, अरे महाराज जी आप समझो, वहां तो जो वेतन मिलना है मिल रही है, ये ऊपर की कमाई है। क्या कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सही इलाज न करके प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कर रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बोलो, क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह बेईमानी नहीं है? कितनी बड़ी चीज है। जो साथ विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो बात अलग है। जो स्कूल में तो पढ़ावे नहीं और कोचिंग में पढ़ावे, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह ज्ञान के साथ अन्याय नहीं है? प्राइवेट डिस्पेंसरी रखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों? देखो, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है, इस सरकारी अस्पताल में वो मशीनें नहीं हैं, वो मेरे प्राइवेट में, ये ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सुविधाएं है ही नहीं। मरीज सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है, और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं है नहीं, मशीन है नहीं। इसलिए भाई तुम मेरे यहाँ प्राइवेट में आ जाना, मेरी खुद की अस्पताल में सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसने मरीज को बचा लिया। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं, फिर भी प्राइवेट में बुलाना, उस विद्यार्थी के लिए जो कमजोर है, सबके साथ पढ़ाएंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं, इस विद्यार्थी को मैं प्राइवेट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा। तो कोचिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उसके प्रति दया है। सबके साथ पढ़ाऊंगा तो मेरा इसके ऊपर उपयोग नहीं जाएगा, इसलिए एक विद्यार्थी को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तो ये भाव से करना अच्छी चीज है।
लेकिन मात्र जो व्यक्ति धन के लोभ में स्कूल में ना पढ़ा करके करे, बस ये तो मात्र उदाहरण दिया है। अब आ जाइए हम साधुओं को भी शामिल करें ना। जो मंत्र शक्ति जो विद्या है वो हम कमरे में आके देंगे, प्राइवेट डिस्पेंसरी। जब कोई साधु ये कहे, हाँ आस्विद हम बाद में आना, समझ लेना कहीं ना से कि घोटाला है। प्राइवेट डिस्पेंसरी कोचिंग अलग से बुला रहा है, आशीर्वाद देने के लिए, मंत्र देने के लिए अलग से बुला रहा है, अलग से टाइम दे रहा है। समझ लेना वह साधु भी उसी डॉक्टर के समान, उसी मास्टर के समान है। साधु वही है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी कहना है, जिस समय प्रवचन करने की ड्यूटी पे बैठा है उसी समय कह दो ना, सबको लाभ हो जाएगा, सबको लाभ हो जाएगा। दुश्मन भी सुनेगा, उसको भी लाभ हो जाए। साधु का यही भाव होना चाहिए कि हमारे प्रवचन, हमारी सोच से दुश्मन का भी कल्याण होवे तो भी श्रेष्ठ है। किसका? दुश्मन का भी होवे तो श्रेष्ठ है। और कमरे में बुलाने का अर्थ दुश्मन को नहीं मिलेगा, वहां तो भक्त को मिलेगा और स्पेशल मिलेगा। और वो नीतियां, हाँ इस अपेक्षा से कहे कि देखो यह बात जो तुम्हारे लिए कहना है सबके सामने कहना उचित नहीं होगा, सबके सामने ये इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। तुम जिस ढंग से अपराधी हो, तुमने जिस ढंग से पाप किया है, उसका प्रायश्चित सार्वजनिक देने से धर्म को हानि है और तुम्हें भी हानि। इसलिए तुम अलग से आना। ये भी मौके आते, ये भी मौके आते, क्योंकि इस ढंग का तुमने अपराध किया है, इस ढंग के तुम मरीज हो कि वहां सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता, उसका इलाज प्रवचनों में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कराने से धर्म की हानि है और उस खुद की हानि है। तो फिर ऐसे केस को क्या कहा जाएगा कि भाई तुम अलग से आना, इसका प्रायश्चित तुम्हारे लिए अलग से बताऊंगा, इसके लिए रास्ता अलग से बताऊंगा, तो फिर भी ठीक है। इसलिए बहुतायत मंत्र तो मैं सार्वजनिक ही देता हूं। महाराज ये बहुतायत क्यों लगा? इसका अर्थ है कुछ नहीं, वो सीरियस केस की बात अलग है। और सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरा तो मन में भाव आता है, जो कुछ भी मेरे पास है, यदि वह बात दुश्मन भी सुन ले वे, हालांकि मैं दुश्मनों को सुनाता नहीं हूं, सुनाता तो भक्तों को हूं, लेकिन फिर भी यदि वो सुन ले वे तो भी मुझे ऐतराज नहीं है, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी भला हो जाए। कितना छोटा सा मंत्र दिया। तुम्हारी कठिनाइयां मैं जानता हूं, तुम्हारी परेशानियां मैं जानता हूं, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे मन पर इतना कंट्रोल नहीं है, तुम इतने वीतरागी नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में नहीं है, मैं जान रहा हूं, जिनवानी जान रहा हूं। इसलिए मैंने सारे संसार में तुम्हें पाबंद नहीं किया कि तुम कहीं भी मन में विरोध विकार मत लाना, मन को गंदा मत करना, मन में बुरे विचार नहीं लाना। मां कितना सा स्थान कहा, पूरा 3 लोक छोड़ दिया, पूरा भारत छोड़ दिया, पूरा भारत दे दिया तुम्हारे लिए। मात कितना सा स्थान ले रहा हूं, मंदिर। अब बताओ सबके मंदिर बताओ कितने बड़े बड़े होंगे, या देखता हूं 50 फुट के, 100 फुट के। और मंदिर में जाके बस वहां हम किसी प्रकार का सिद्धि बता रहा हूं, ऐसी सिद्धि होगी कि तुम्हें चमत्कार नजर आएगा। जितनी देर में मंदिर में, उस समय भी वो भी जब भगवान के दर्शन करने गए हो, वैसे देखने दाखने गए हो तो बात अलग है।
जब भगवान की वंदना करने गए हो, दर्शन करने गए हो, पूजा करने गए हो, अभिषेक करने गए हो, भगवान को नमोस्तु करने गए हो, तब इतना संकल्प कर लो, भगवान जब तक मैं तेरा दर्शन करने पूजन करने आया हूँ, तब तक मैं इस मंदिर के अंदर हूँ, तब तक मैं मन में बुरे विचार नहीं लाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा। संकल्प क्या करना है? यदि मंदिर के अंदर कोई मुझे मारे तो मर जाऊंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। कोई मेरा कितना भी अपमान करे मंदिर के अंदर, मैं कभी मान नहीं करूंगा। कोई कितना भी करे, मैं मायाचारी नहीं करूंगा। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी सोना क्या, जन्नत भी मंदिर के अंदर पड़ी रहे, तो मैं लोभ नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मरना हो तो मरूंगा, लेकिन मैं किसी को मारने का भाव भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मन को विकृत नहीं करूंगा, अब्रह्म नहीं करूंगा, मैं परिग्रह के प्रति कोई लोभ भाव नहीं करूंगा। कितने से एरिया में बता, सीमा बना रहा हूं। मंदिर की 4 दीवारों के अंदर की बात, इतनी सी बात है। बाहर तुम जो करते हो वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं। मात्र 6 महीने के करो नियम आप, और काल बहुत छोटा सा काल। जितनी देर आप मंदिर में हो, बस उतनी देर के लिए। आप 10 मिनट को हो 10 मिनट, आप 5 मिनट को हो तो 5 मिनट के सही, आप घंटे भर को हो तो घंटे, बस उतनी देर के लिए। मैं 24 घंटे पड़े हैं, मात्र मैंने 10-15 मिनट आध घंटे की बात कही है। 24 घंटे में पौने 24 घंटे तुम्हें जो करना हो जो करो, बस उस 15 मिनट में मैं कुछ नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। आंखों को दो, तेरे और मेरे अलावा, धर्म के अलावा, जिनवाणी के अलावा मैं कुछ नहीं देखूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं देखूंगा। महज 15 मिनट, आध घंटे मंदिर के अंदर बुरा नहीं देखूंगा मैं। इतनी सी आंख, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी आंख बुरा देखेगी। तुम ग्रस्त हो, संसारी हो, तुम नहीं देख पाओ, तुम नहीं गए। मात्र उतने मंदिर के अंदर मैं बुरा नहीं देखूंगा, बुरा सोचूंगा नहीं। रिपीट करो, बुरा सोचूंगा नहीं, बुरा देखूंगा। चाहे मेरा दुश्मन आ जाए, चाहे मेरा मीत आ जाए, चाहे राग करने वाला, चाहे द्वेष करने वाला जाए, मेरा परम दुश्मन आ जाए, तो भी मैं उसके संबंध में बुरा विचार नहीं करूंगा। मेरा परम हितैषी चहेता आ जाए, तो उसकी तरफ मैं आंख उठा करके राग का भाव नहीं करूंगा। कितना भी चहेता आ जाए, मुझे प्राणों से भी प्यारा है, वो भी यदि मंदिर के अंदर आ जाए, तो मैं उसे राग भाव से नहीं देखूंगा। किस भाव से? देखने की मना नहीं कर रहा हूं, कोई आंखें नहीं फोड़ना है, राग भाव से नहीं देखूंगा। क्योंकि मेरा चहेता आ गया, मेरी चहेती आ गई। वो माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं राग भाव से नहीं देखूंगा। माँ भी आ जाए, माँ भाव से नहीं देखूंगा। पत्नी आ जाए, पत्नी भाव से नहीं देखूंगा। रिश्तेदार आ जाए, मंदिर के अंदर मेरी आंख में राग भाव नहीं आएगा, राग भाव से नहीं देखूंगा। और दुश्मन आ जाए तो देश भाव। कितने से स्थान पर, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ना, अरे महाराज जी ये नियम बहुत कठिन है, हम लोग संसारी प्राणी हैं, राग आ ही जाता है, दुश्मन को देख के द्वेष भी आ जाता है। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूं, पर इतना सा, कितना छोटा स्थान, ओहो। और बता भैया, तू 24 घंटे कितने स्थान पे घूमता है? और मन से और बता दे, फोन से और बता दे। 24 घंटे में तुम फोन से कितना कवर करते हो? बोलो मुनीश बाबू,
कितना कवर, पूरा भारत तो हो ही जाता है, और विदेश भी हो तो भी मना ही, आ जाए एक आध कॉल विदेश का, कोई बात नहीं। मंदिर में बस, मंदिर में हम आंख से राग देश की बात नहीं देखेंगे, राग देश की दृष्टि नहीं लाएंगे, मात्र मंदिर के अंदर सुनने के लिए भी। दिन भर तुम राग देश की बातें सुनो, मैं कोई इंटरफियर नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर मैं राग देश की बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। मोबाइल मंदिर में चालू नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। किसी का मरने का समाचार आ जाए, किसी के बचने का समाचार आ जाए, किसी के लुटने का समय आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं भगवान तेरी आवाज के अलावा, गुरु की आवाज के अलावा, जिनवाणी माँ के अलावा मैं इस कानों से कुछ भी नहीं सुनूंगा, मात्र मंदिर के अंदर। और वो 15-20 मिनट जितनी देर आप रहे हो, उतनी देर के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मोबाइल बंद करके प्रवेश करो मंदिर में। निश्चय ही यदि तुमने मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, तो आपका मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। निश्चय ही हुआ ही नहीं। बंद करो पहले, सबसे पहले। आप पैर धोते हो, आजकल बहुत खतरा हो गया, पैर धो के जाओ अंदर, हाँ धो लेते हो, कुल्ला करके जाओ अंदर, कर लेते हो। अब लिखना पड़ेगा मोबाइल बंद कर ये बहुत कठिन हो गया आज। मोबाइल बंद करके जाओ अंदर। ये है तुम्हारी सिद्धि में बाधक, ये है तुम्हारी भक्ति में बाधक, ये है चमत्कार में बाधक। तुम इतना मंदिर में दर्शन करके जा रहे हो, मोबाइल बंद करके गए क्या? साइलेंट कर दो, बाद में जाके सुन लेना। मंदिर के अंदर आपकी मोबाइल की घंटी नहीं बजना चाहिए, आपको मालूम नहीं चलना चाहिए। वाइब्रेशन पे भी मत रखना, कुछ नहीं, हमें मालूम ही नहीं चले किसी का फोन आया है कि, बस उसमें सेफ हो जाए, बाद में निपट लेना। मंदिर के अंदर, मात्र मंदिर के अंदर 15-20 मिनट के अंदर हम कानों से बुरा नहीं सुनेंगे। देवियों, महिलाओं, दादियों, करो ये नियम। मंदिर में बैठ करके दुनिया की बातें सुनना, उसकी बहू की बुराई, उसके घर की बुराई, उसकी सुनना मत करो। ये जिंदगी निकल गई तुम्हारी भगवान की पूजा करते करते, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी माताएं हैं जो जिंदगी में बिना दर्शन के पानी नहीं पीवे, है कि नहीं? लेकिन मंदिर के अंदर यदि पड़ोसी की, उसकी सासू बहू की बुराई करे तो कान खोल के सुनती है, कान खोल के सुनती है। मंदिरों में एक नियम होना चाहिए अपने भक्तों से, और सबसे मैं कहना चाहूंगा, मंदिर के अंदर मैं, मां, जिनवाणी, देव, साध, गुरु के अलावा किसी की कोई चर्चा कभी कानों से नहीं सुनेंगे। मात वो निश्चय ही बोला है, मंदिर के अंदर जब तक हो तो मुंह का ले लो। मात मंदिर के अंदर है, धर्म के अलावा, पूजा के अलावा, पंच परमेष्टि के अलावा मेरे मुंह से कोई दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। जिस समय मैं मंदिर गया हूं, जितने देर के लिए मैं मंदिर गया हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई भी बना रहो, कोई भी बने रहो, कोई भी आओ, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस समय मैं कहां गया हूं? मंदिर में गया हूं। बस मैं नहीं बोलूंगा। इतना कर लो, मन से, वचन से, काया से। आप चमत्कार देखना। फॉर एग्जाम्पल, एक सावट हुआ है 6ठी शताब्दी में, जिसका नाम था धनंजय कवि। उसने ये सिद्धि की थी। जब भगवान की भक्ति के लिए पहुंचा तो उसने निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही कह दिया, बस अब सब संसार खत्म। परीक्षाएं होती हैं, जैसे नियम लो वैसे परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे नियम लो परीक्षाएं शुरू, वैसे कभी नहीं होता। ठीक उसी समय उसके घर में उसके बेटे को सांप ने डस लिया। 3 प्राणी थे, पति पत्नी
और बेटा। लोगों ने समाचार दिया कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया, जल्दी इलाज को ले जाओ। वो तो कहता मैं तो निश्चय ही कह चुका हूं, मेरी तो अभी पूजा पूरी हुई नहीं। पत्नी आ गई, मैं पहचानते ही नहीं। बेटा को लेके सामने लिटा दिया, बेटा नीला पड़ गया। लो कर लो पूजा, लो कर लो पूजा, ये पड़ा है बेटा। सबने मरा हुआ बेटे को जान लिया था, बच ही नहीं सकता। वो टेबल पर रख दिया। वो कहता भगवान सिद्धि करने का कारण बता रहा हूं। ये केस तुमने नहीं सुना, रावण का तो देखा होगा ना। रावण जब सिद्धि करने बैठा था तब क्या क्या किया था अंगद वगैरह ने जाके, पर वो डिगा नहीं। एक मंत्र सिद्धि करने वाला डिगा नहीं, एक पाप के लिए सिद्धि करने वाला डिगा नहीं। हमारा धनंजय कभी तो धर्म है, धर्मात्मा है। एक पापी पाप के लिए सिद्धि कर रहा है, अन्याय के लिए सिद्धि कर रहा है, अधर्म के लिए सिद्धि कर रहा है, तो भी इतना अडिग मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया, नहीं हिला। क्या क्या नहीं किया उसके साथ, मारा पीटा सब कुछ किया, वो डिगा नहीं। और मार भी देते यदि तो भी वो डिगने वाला नहीं था। एक अपन तो धर्मात्मा है महानुभाव। आप तो पापी नहीं हो, आप तो रावण नहीं हो, आप तो जिनेन्द्र देव के भक्त हो, सच्चे भक्त हो। मात उस जिनेन्द्र भक्त ने, धनंजय कवि ने, ठीक है मुझे तो अपना नियम, तू और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं बेटे को बेटे की दृष्टि से नहीं देखूंगा। कुछ से पूजा करता रहा। सारे लोग तमाशा, सारे नगर में काय की भक्ति है। यदि पत्नी ने कहा यदि तुम्हारी भक्ति में इतना चमत्कार होता तो सांप काटते ही क्यों, बैठे रहो निपुते हो जाओगे। उसका तो नियम था कि जिनवाणी के अलावा कानों से और कुछ सुनना, उसे सुनाई नहीं पड़ रहा। भगवान के अलावा किसी को देखना नहीं, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ नहीं, शांत। पूरी भक्ति होती गई, पूजा होती गई, महाअर्घ्य चढ़ गया, अभी भी कुछ नहीं है। और शांति विधान, शांति पाठ चालू हो गया। शांतिनाथ हुन शशि मुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर हितकारी, इंद्र नरेंद्र नहागे। सब पढ़ते पढ़ते बीच में एक आप लोग जल से धारा देते हो, संपूज का नाम के पास कहीं देते हो एक धारा। जैसे वो धारा उसने दी और शांति करके बस बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होय, पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानो अवहान, हो विसर्जन हो नहीं, कृपा करो। ऐसा कहते बस 9 बार नमोकार मंत्र चल ही रहा था और बेटा उठ के बैठ गया। पापा नमोकार मंत्र पढ़ करके विसर्जन हुआ, बाहर गया, फूट फूट करके रो पड़ा। मेरा बेटा तुझे सांप ने काट गया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता, तुझे कुछ हो जाता तो नहीं रहता। इतना रोया कि मूर्छा को प्राप्त। बेटा तुझे कुछ हो जाता, तुझे सांप ने काट लिया, तुझे कर लिया, तू मर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहता बेटा। पत्नी कहती है तुम बड़े नाटकखोर हो। जब मैं अंदर गई, जब जो मर रहा था उस समय तो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात।
और अब बेटे को छाती से लगाते रोते बैठे हो। धनंजय कहते हैं यही तो मेरी भगवान की भक्ति है और इसी का चमत्कार है कि मैं बेटे को जिंदा पा सका। बिना मंत्र के, बिना पूजा के, मात्र निस्सही का चमत्कार है, मात्र निस्सही का चमत्कार। पूजा मूजा का चमत्कार तो बहुत आगे का है, मात्र निस्सही का चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजगद्दी पर बैठकर न्याय दिया अपने बेटे को फांसी, और घर जाकर के रो बैठे, महीनों तक शोक में चले गए। रानी ने कहा तुम्ही ने तो फांसी लिखी है। बोले नहीं, राजा ने फांसी लिखी है, पिता ने नहीं। कैसी आत्मा है महानुभाव। एक व्यक्ति राजगद्दी पर राजा हो गया और राजगद्दी से उतर के बाप हो गया है ना। राजगद्दी पर बैठा है, उस समय उसको नहीं आया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, मैं कैसे फांसी लिखूं। और राजगद्दी से जैसे न्यायपालिका से उतरा, घर जाकर रोने बैठ गया, मेरा बेटा मर गया, मैं निपूता हो गया। कैसी आत्माएं थी, कैसा सद्युग था, कैसे लोग थे, इतने जल्दी परिवर्तन। कोई फरियाद की गई, सब कहा गया तुम्हारा कुछ नहीं, अन्याय किया है, चढ़ा दो फांसी पे इसको। बीतरागी नहीं थे वो, लेकिन न्याय के संकल्प थे और नीचे आकर के रोने लगे। यही मैं कह रहा हूं कि कैसे तुम्हारे कैसे थे लोग। ऐसी बात नहीं कि श्रावक इतना बदल जाए, इतना बदल जाए। रागी है, द्वेषी है, कसाई है, क्रोधी है, मानी है, मायावी है, लोभी है, सब तुम्हारे में है। पर इतना दृढ़ हो जाओ मैं सब कुछ पापी हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन मंदिर में मैं ऐसा नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। मंदिर की सीमा के अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए भगवान सिद्ध हो जाएंगे। भगवान नहीं, अभी तुम्हारे खुद का निश्चय ही, तुम्हारी पूजा तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाएगी। इतना तो बलिदान करो। मंदिर के अंदर तो कम से कम भगवान के अनुसार चलो, मंदिर के अनुसार चलो, मंदिर के अंदर मंदिर के अनुसार चलो। मंदिर किस लिए बनाया गया, मंदिर का अर्थ क्या है, मात्र मंदिर के अंदर मंदिर के अनुसार चलने की बात कर रहा हूं। अच्छा हो कि मंदिर के बाहर भी आप वैसे ही रहो, लेकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरियां जिनवाणी को मालूम है। उन्होंने कहा बस मंदिर के अनुसार, मंदिर के अनुसार चलो, मंदिर के अंदर भगवान के अनुसार चलो, गुरु के सामने गुरु के अनुसार चलो, माला के सामने माला के अनुसार चलो, पूजा के सामने पूजा के अनुसार। उतनी देर के लिए यदि कर लेते हो तो तुम्हारी तो भगवान से भी विरोध बैठा हुआ है। तुम तो मंदिर के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो भगवान के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो पूजा के विरुद्ध चल रहे हो, तुम तो निश्चयी के विरुद्ध चल रहे हो। तुम्हारी पटरी बैठेगी किससे, ये तो बता दो। अब तुम्हारी संसार से पटरी बैठाऊं? भगवान के विरुद्ध चल रहे हो, भगवान की भावनाओं को आप कुठाराघात कर रहे हो। अरे तुम अपनी भावना पूरी मत करो। भगवान की भावना सच्ची थी कि झूठी थी? एक बार मैंने प्रवचन दिया था, भगवान की भावनाएं जो थी वो सच्ची थी कि झूठी थी? हाँ, सच्ची थी। उन्होंने भावना भाई थी, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये भावना भाई। इस बात पर चिंतन हमें वहां आया था जब लोगों ने कहा कि महाराज जी, शेखावाटी में था मैं, महाराज जी बरसात नहीं हो रही है। हम लोगों ने तो खूब, अजैन लोग थे, हम लोगों ने खूब जहाँ जहाँ धोख देना थी, जहाँ जहाँ करना था सब कर लिया,
लेकिन बरसात नहीं गिर रही। महाराज जी आपकी भावना तगड़ी है, आपकी पहुंच भगवान तक ज्यादा है। आप भावना भाओगे तो जरूर बरसात गिरेगी। देखो महाराज कितनों का कल्याण हो जाएगा, कितना हो जाएगा। महाराज आप मुझे, और विश्वास है आप पे, मुझे विश्वास है आप भावना भाओगे तो नियम से बरसात होगी। तो हम तो कोई ज्यादा है नहीं, थोड़ा जल्दी पसीज जाते हैं, तुम लोगों के ऊपर जल्दी पसीज जाते हैं। सोचा भैया मेरी भावना भोजन से बरसात होती है तो मुझे तो क्या आपत्ति है, कर लूंगा। जैसे मैं भावना को बैठा तो भगवान जिनेन्द्र देव कहते क्या कर रहा है? अरे मैंने कि भगवान पानी नहीं गिर रहा है, इन लोगों की भावना है कि मेरी भावना से पानी गिर जाएगा, इसलिए मैं भी भावना भाता हूं। अच्छा, इस संसार में मेरी भावना पूरी नहीं हुई, तेरी क्या खाक होगी। मेरी भावना ही पूरी नहीं हुई। मैंने कि भगवान आपकी भावना है तो आपकी भावना झूठी होगी, मैं झूठी भावना नहीं भाऊंगा, मैं तो सच्ची भावना भाऊंगा कि बरसात होना, और आपकी भावना पूरी नहीं हुई। और हमने तो सुना है भावना भवनाशिनी, आपकी भावना झूठी, तो आपने झूठी भावना भाई होगी भगवान। तो भगवान कहते थोड़ा बोलते समय शर्म कर, उठाए जीभ तलवार से मारी, मेरी भावना झूठी, मैं तेरा भगवान हूं। भगवान नहीं भगवान तो मैं झूठी भावना भाऊंगा। यदि झूठी भावना भाते तो मैं भगवान बन ही, मेरा भगवान बनना बता रहा है कि मेरी भावना सच्ची थी। अब बोलो तू भी कितनी भावना भा लेना, जब तक संसारी प्राणी का, बरसात से लाभ किनको होने वाला है? मैंने कही जनता को। बोले जब तक जनता का स्वयं का पुण्य नहीं होगा बरसात होने वाली नहीं है। इनको पुण्यात्मा बना, इनको धर्मात्मा बना, इनको पाप से मुक्ति कराओ, इनके आचरण सुधारो, इनके विचार सुधारो, और जब ये सुधर जाएंगे तो प्रकृति अपने आप आकाश से बरस जाएगी। इनसे पहले ये तो कहोगे भगवान की भावना तो पूरी करो। भगवान से कह रहे हो कि पानी बरसा दो, अरे भगवान की भावना पूरी करो, पहले इनसे कराओ कि भगवान की भावना की थी, क्या थी भावना? सुखी रहे सब। बोलो हम सुखी हो पाए, हम दूसरे को सुखी कर पाए? नहीं कर पाए। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना, बोलो घबराहट कम हुई? भगवान ने भावना भाई थी कि इस संसार में कोई कभी घबरावे नहीं। घबराहट ज्यों की तो है कि कम हुई है, बल्कि बढ़ो रही। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, बैर भाव छोड़ो। किसने कही थी? भगवान ने भावना भाई थी कि संसार का हर व्यक्ति बैर भाव छोड़ देवे। बोलो बैर भाव छूटे। भगवान की भावना झूठी हो रही है, भाई भाई भी लड़ रहे हैं, पड़ोसी की बात तो बहुत दूर है। तीर्थंकर की भावना भाई कि बैर पाप, बैर छूट जाए संसार में, कौन छोड़ रहा है? पड़ोसी तो छोड़ो, भाई भाई की में बैर है। भाई भाई की छोड़ो, ये दुनिया में बाप बेटे में भी बैर है। कुछ गलत तो नहीं कह दिया? है ऐसा कि नहीं? बाप बेटे में बैर है, बाप बेटे पे कोर्ट केस चल रहे हैं, अदालत चल रहे हैं। और तो और छोड़ो, साधर्मी से बैर भाव रख रहा है। ये कलयुग है। साधर्मी से बैर भाव रख रहा है। और किसने भावना भाई थी? तीर्थंकर ने। एक सम्यक दृष्टि जैनी जैन से विरोध रख रहा है, जैनी जैन से बैर भाव साध रहा है। रिश्तेदार से भी बैर। बोलो रिश्तेदारियों में बैर भाव होता है कि नहीं? रिश्तेदार में। और तो क्या कहें,
आज मुनियों से भी विरोध बैर पाल रहा है, मुनियों में भी विरोध हो रहा है, त्यागी वृत्तियों में विरोध हो रहा है, वृत्ति का विरोध कर रहा है, वृत्ति में बैर भाव। कहां से शुरू करूं? प्रतिमाधारी से विरोध कर रहा है, बैर भाव साधे। ब्रह्मचारी से विरोध कर रहा है, ब्रह्मचारिणी से विरोध कर रही है, आरिका से विरोध कर रहे हैं, मुनि से विरोध कर रहे हैं, एलक शुल्लक से विरोध कर रहे हैं। और कह दूं तो आचार्यों में भी परस्पर में विरोध हो रहा है। जहां देखो वहां बैर भाव। और इस बैर को मिटाने की भावना किसने भाई थी? भाई नाम याद रखते जाना, किसने भाई थी? भगवान ने, जिन्हें बैर पाप अभिमान, बैर छोड़ करके जिनेन्द्र भगवान की भावना थी, महावीर स्वामी की भावना थी। क्या करेंगे वो? भगवान क्या करेगा? भगवान ने भावना भाई बैर छोड़ दें। क्या है चमत्कार? उनके निकटवर्ती मुनि से विरोध कर रहे हैं, मुनि की बुराई कर रहा है, मुनि की निंदा कर रहा है, मुनि से द्वेष कर रहा है। जब मुनि ही नहीं बात की कद्र कर पा रहे हैं तो तुम श्रावकों से मैं क्या उम्मीद करूं? अरे बैर भाव आते समय ये सोचना कि हमारा बैर भाव करने से बदनाम कौन होंगे? उनकी भावना झूठी पड़ेगी। क्या कभी तुमने बलिदान दिया कि नहीं मैं बैर भाव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भगवान बदनाम हो जाएंगे, उनकी भावना झूठी हो जाएगी, उनकी भावना झूठी हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि नहीं बैर पाप कोई बैर नहीं करेगा क्योंकि मैंने भावना भा दी है, मैंने भावना कर ली है, कोई बैर नहीं करेगा। इसलिए हम भगवान की भावना को सत्य सिद्ध करने के लिए बैर नहीं करेंगे, बैर भाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अपन सब देख रहे हैं, अनुभव में है। बैर पाप छोड़, इस संसार पापों से मुक्त हो, ये संसार पापों से मुक्त हो। बोलो किसने भावना भाई थी? तीर्थंकर ने। बोलो पाप घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सारा हर संसार का व्यक्ति अभिमान का त्याग करे, अभिमान छोड़े। बोलो अभिमान बढ़ रहा है कि घट रहा है? भगवान की भावना थी, अब आज फैसला करें, समय हो रहा है। भगवान की भावना झूठी थी, प्रस्ताव पास करें? मैं नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मैं तो कहूंगा भगवान की भावना। तो भगवान में भावना पूरी करने की शक्ति नहीं थी, ये भी नहीं कर। लेकिन भक्तों की कमी है कि भगवान की भावना पूरी करने के लिए अपनी कसायों का त्याग नहीं कर पाए। धर्म मिटे तो मिटे, बर्बाद होवे तो होवे, नरक जाऊं तो जाऊं, लेकिन मैं बैर छोड़ने वाला नहीं हूं। जो होगा तो होगा। अरे भाई सब कुछ मिट जाएगा, धर्म मिट जाएगा, समाज टूट जाएगी, परिवार टूट जाएगा। भाई बोले जो हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं बैर तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यही है। जब महानुभाव तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि तुम किसी भी हद तक उतर सकते हो अपनी कसाय को, अपने उसको, तो समझ लेना हमें कोई सिद्धि होने वाली नहीं। उस समय तुम्हारे परिणाम ये बन जाए कि नहीं कुछ भी हो हमारी कसाई की पुष्टि होना चाहिए। धर्म टूटे तो टूट जाए, समाज टूटे तो टूट जाए, परिवार टूटे तो टूट जाए, लेकिन मेरी कसाई टूटना नहीं चाहिए। समझ लेना तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा नियम कोई सिद्धि कारक नहीं है। एक उदाहरण, और तुम नकली जैनी हो, नकली वृत्ति हो, नकली धर्मात्मा हो, नकली माला है, नकली जाप है, नकली मंदिर है, नकली पूजा है, नकली अभिषेक है, सब पाखंड है। एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं। असली और नकली में
शौनक पुराण में आया है कि एक बेटे पर दो माताओं ने दावा ठोक दिया, ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। अब दोनों में पहले डीएनए तो था नहीं, चेक कर लें, अब क्या करें। और दोनों इस ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो अंत में अभय कुमार बोले पिताजी क्या बात है, आजकल आप टेंशन में दिखते हैं। बोले बेटा एक केस ऐसा आया है अदालत में कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि ये बेटे की दो माँ कैसे हो सकती है। बस इतनी सी बात है, पिताजी ये केस मुझे सौंप दो। बोले बेटा तू क्या करेगा। बोले बस कुछ नहीं, आप तो सिंहासन पर शांति से बैठ जाना। बोले निपटा। अभय कुमार बहुत, जैसे तुम्हारे वो कहानियों में आता है ना बीरबल की कहानियाँ, ऐसे हमारे शास्त्रों में अभय कुमार बहुत ज्ञानी हुए, बहुत नीतिज्ञ हुए। उन्होंने फैसला बुलाया, लड़के को सामने बैठाला, बोलो किसका बेटा है। दोनों ने कहा मेरा 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 मेरा। अभय कुमार ने तलवार निकाली। बहुत दिन हो गया राज दरबार का समय बर्बाद करते हुए। राजा को कोई तुम्हारा अकेले ही काम नहीं है, राजा को तुम्हारा अकेले ही केस नहीं। 8 दिन हो गए परेशान करते करते, झगड़ा खत्म करो और तलवार उठाकर इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा दे दो, झगड़ा खत्म हो जाए। और बेटे के ऊपर उन्होंने क्या रख दी, इसके 2 टुकड़े कर दो। क्या तमाशा मचा रखा है। जब 2 जने दावा है तो अच्छा तो यही है ना 50-50, आधा आधा दे दो, यही तरीका होता है 2 झगड़े होते तो। ओह, जो ओरिजिनल माँ थी वो चीख पड़ी, बोले नहीं 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 2 टुकड़े मत करो, मैं झूठी थी, मैं गलत बोल रही थी। पकड़ ली जाके उसने तलवार। नहीं राजकुमार, मैं झूठी थी, मैं झूठ बोल रही थी, मैं मायाचारी थी, मैं कसाई थी, मेरा मोह जागा। ये तलवार मेरे ऊपर चलाओ, इसके 2 टुकड़े नहीं करो, ये बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है, मैं कह रहा हूं इसको दे दो, ये बच्चा इसका है। अभय कुमार ने और दूसरे से पूछा तेरा क्या बात। बोले 2 टुकड़े नहीं 4 हो गए तो हो जाए, लेकिन मैं दावा छोड़ने वाला। दूसरी महिला ने पहले उससे ही पूछा था, तो उसने कहा आप राजा साहब राजकुमार सही कर रहे हैं, इसके 2 टुकड़े करो, लेकिन मैं दावा नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं हटूंगी तो लोग क्या समझेंगे कि मैं नकली थी, मैं झूठी थी, मैंने गलत किया क्या। इसलिए 2 टुकड़े हो में तो हो जाएं, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। बच्चा मेरा था, है और रहेगा। 2 टुकड़े हो जाए तो हो जाए। राजकुमार ने देख ले 2 टुकड़े का, आज बेटा मरेगा। बोले मरे तो मर जाए, लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी इज्जत खराब करने वाली नहीं हूं। और जो दूसरी औरत है उसने अपने आप में कह दिया मैं पापिन हूं, मैंने झूठ बोला, मैंने मायाचारी की, ये बेटा मेरा नहीं है, इसको दे दिया जाए। अभय कुमार ने तलवार नीचे रख दी और पिताजी से कहा पिताजी न्याय हो गया, ये बच्चा इसका है। बोले अभय कुमार तुम क्या बोल रहे हो, वो तो खुद कह रही है, वो तो खुद कह रही कि बच्चा मेरा नहीं है, मैंने झूठ बोला, मैंने जो किया। मैंने कि अभय कुमार पिताजी इसी का, उसने क्या बोला था, मरे तो टुकड़े हो गए तो हो जाए। सच्ची माँ बेटे का त्याग कर सकती है, लेकिन बेटे को मरने नहीं देगी। सच्ची धर्मात्मा व्यक्ति धर्म को नहीं टूटने देगा, व्रत को नहीं टूटने देगा। स्वयं टूट जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन व्रत नहीं टूटने देगा। सच्चा धर्मात्मा सब कुछ मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन भक्ति को खंडित नहीं करेगा धनंजय कभी। बेटा मरे तो मर जाए, लेकिन भक्ति को नहीं मरने दूंगा। सब तरफ लगा लेना, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्रत में हो, चाहे धर्म में हो, कहीं भी हो, सच्चा भक्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।